डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपका नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकालना सीखेंगे आज, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे, जो हर एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 100 तक नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है। तो किस टाइप से नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यह देखना होगा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो क्या क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो करने के लिए 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, तभी जीरो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत है, तभी आपका जीरो बना सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इसमें जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, जिसमें 2 या 5 में से जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा, जैसे 1 2 3 4 है, 5 है, इसमें कम नंबर 5 बहुत कम दिख रहा है, तो हम लोग जो नंबर कम रिपीट होगा हम लोग उसी से नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले ये 100 है, तो 100 को लिख देंगे और 2 या 5 में से जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा उसी से भाग देंगे हम, ठीक है। तो 5 कम हो रहा है रिपीट, तो 5 से भाग देंगे और यहां पे लिखेंगे भागफल, यानी शेषफल से कोई हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 5 से देंगे 100 को कितने बार में, 20 बार में। फिर 5 से देंगे तो कितने बार में, 4 बार में। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 20 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन आपका बी इसमें देखिए आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका 24, ऑप्शन नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1000 तक दिया है, नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग वही करेंगे, जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा उसी से। तो यहाँ पे फिर 5 कम रिपीट हो रहा है, यानी 1000 लिखेंगे और 5 से भाग देंगे, ठीक है। ये 200 बार में, फिर 5 से देंगे तो कितने बार में, 40 बार में, 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से देंगे, यहां भागफल लिखते हैं, शेषफल नहीं। फिर 5 से देंगे तो 8, फिर 5 कितने बार में, 1 बार में चल जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 200 40 8 और 1 सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा, 249, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 249। ऑप्शन इसका ए देखिए 249 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इनसे कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट 100। हमने बताया था कि नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए हमको जरूरत है 2 और 5। अगर ये दोनों में से एक भी आपका नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो बना नहीं सकता, क्योंकि ऑड ऑड जीरो नहीं बनाता है, इवन इवन जीरो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपका देखिए 1 3 5 7 ये सब तो आपका क्या दिख रहा है, आपका ऑड नंबर दिख रहा है, यदि नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा तो जीरो ही होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इसका नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट 199 और 16 दिया लास्ट में, देखिए तो फाइंड करना है जीरो। सबसे इस टाइप क्वेश्चन को यहां तक अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो यहां तक जब बनाते हैं तो नंबर ऑफ जीरो यहां तक तो जीरो हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मेरा पलट गया, ठीक है। देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। यानी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 1 3 5 7 डॉट डॉट 9 16 तक दिया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, चलिए। तो इस यहाँ पे 9 देखिए, ये ऑड नंबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 16 अलग से दिया है नंबर। यह है कि 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगा 199 तक, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी को तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में, यानी 16 को हम लोग तोड़ेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 फिर 8
फिर 2, फिर 4, फिर 2, 2, यानी हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 हो गया। यानी इसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 2 कितना है, 4 ही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसका पावर हमेशा छोटा वाला का लिख देंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसको तोड़ के इसका पावर कितना आएगा, उससे वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 2 का संख्या तो 4 ही ना, 2 है, इसलिए 4 आंसर, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 0, 4 ही रहेगा, इसलिए 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए 10, 20, 30, 1000 तक दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन 10 यहाँ पे लिखते हैं, तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसी तरह 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसी तरह इसको जब तोड़ेंगे तो 10 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 10 जो आया मेरा वो 100 कॉमन आ गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो हम अलग से 100 छांट लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, इस टाइप से बचा, यानी 100 तक बचा। ठीक है, तो पहले देखिए ये ऑलरेडी 100 है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ जीरो यहां तक का निकालेंगे, तो हम लोग निकाल चुके हैं 1 इंटू 3 इंटू 100 तक का नंबर ऑफ जीरो डिफाइन कर चुके हैं, कितना 24 डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे 24 जीरो और हो जाएगा, यानी 124 आपका जीरो हो जाएगा। इसमें 100 छाट लिए थे और इसमें भी आपका 24 और जीरो निकला, यानी कितना हो जाएगा, 124 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15, 20 इतना तक दिया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है। देखिए हम लोग बताए थे ना, जिसमें जो सबसे कम नंबर रिपीट होगा उसी से डिवाइड करते हैं। इसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहले 500 है, तो 500 को आप जो देंगे वो 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 की संख्या बहुत कम रिपीट हो रहा है, इसलिए यही क्वेश्चन है। 5 का मल्टीपल वाला कोई क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करने के लिए तो आपको 2 से डिवाइड कीजिए। याद रखिए यही क्वेश्चन है, ये 2 से डिवाइड करना होता है, अदरवाइज सब 5 से ही करना होता है। ठीक है, तो 2 से देंगे तो कितने बार में, यहाँ 250, फिर 2 से देंगे 125, फिर 2 से देंगे, हमको भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर 2 से जब देंगे तो यहां पे हो जाएगा 64, फिर 2 से देंगे तो 32, फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 8, फिर 2 से 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 1 बार में सबको ऐड करेंगे। यानी ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पे 97 है, 100 है, 200 है, नंबर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका देखिए 125 जीरो जोड़ेंगे, 125 जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे, यानी ये तो बहुत ज्यादा है इस ऑप्शन से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है 97, 100, इस टाइप का 200, तो आपका यहाँ से आपको जोड़िएगा सबको, तो यहाँ से इतना से तो बड़ा ही ना आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसी वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए 468.16 तक दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ भी दिखा है देखिए तो हम लोग पहले 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, 2 या 5 इसमें छाट लेंगे। इसमें अगर बात करें कि 2 की संख्या कितना है, देखिए इसमें 2 कितना है, तो मेरा 2 2 आया, 2 2 जा 4, 2 2 आएगा, इसमें 1 2 आएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 3 2 आएगा, इसमें 1 5, इसमें देखिए 1 2 आएगा, 1 5 आएगा। ठीक है, इसको लिखना होगा, इसमें आपका 2 2 आएगा। ठीक है, इसमें आपका 1 5 आएगा, इसमें 4 2 आएगा। तो 2 अलग से देखिए 2 कितना है, देखिए 2 के पावर अगर लिखते हैं तो कितना ऊपर पावर में लिख देंगे, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 हो गया, 8 9 9 9 और 4 कितना हो गया,
13, यानी 13 यहाँ पे 2 आया, और 5 कितना है देखिए, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, 3 5 है, यानी 2 या 5 में से जो सबसे कम कम संख्या होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। यानी 5 कितना हो, 3 ही वो था, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, यानी 2 या 5 में से जो सबसे कम नंबर रहेगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1Q 2Q 3Q 4Q डॉट डॉट 100 के पावर Q दिया है। सबसे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले 100 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, इसे 100 का, तो 100 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से 20 बार में, और फिर 5 से 4 बार में। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 24। अब जो है इनका पावर कितना है देखेंगे, तो 3 3 3 3 सब में पावर है, यानी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 72 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, तो जितना पावर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करें। पहले हम लोग जैसे नॉर्मली नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं 1 2 3 4 100 तक, उसका नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे, जो पावर दे रहेगा उससे गुना कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, 1 के पावर 6, 2 के पावर 6, 5 के पावर 3 के पावर 6, 4 के पावर 6, 50 के पावर 6 दिया है। इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम लोग वैसे ही करेंगे, 50 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, तो 50 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे फट है ना, 5 10 बार में, फिर 5 2 बार में, यानी 12 आ गया। तो इसका नंबर ऑफ जीरो 12 आया, लेकिन 12 को कितना से, पावर 6 दिख रहा है, 6 से गुना कर देंगे, यानी इसका भी 72 आंसर आएगा, है ना। तो 72 गुना करेंगे तो 72 आएगा, नंबर ऑफ जीरो 72। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग पावर का क्वेश्चन को जितना पावर रहेगा उतना से हम लोग गुना करके इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 का नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो होता है, एक्चुअली फैक्टोरियल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फैक्टोरियल जो होता है, मान लीजिए जैसे फैक्टोरियल हम n लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने, जैसे फैक्टोरियल है, अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n माइनस 1, फिर यहाँ पे n माइनस 2, इस टाइप से आपका चलते जाएगा, और कहां तक, 1 तक चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका फैक्टोरियल का आपका फॉर्मूला जानना जरूरी है। फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस टाइप का 1 तक आपका जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 तक लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग फैक्टोरियल का निकालना है 200 का, तो 200 को पहले लिख लीजिए, और फैक्टोरियल का क्वेश्चन में हमेशा 5 से भाग दे देंगे, हमेशा 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमेशा। तो 5 से कीजिए इसको डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, फिर 5 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 5 1 बार में, सबको जोड़ के लिख दीजिए, 48 और 1 कितना हो गया, 49। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 49। ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो फैक्टर का कभी भी पूछे तो 5 से भाग दे देना है आपको। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फैक्टोरियल 1000 का लिखना है आपको, फैक्टोरियल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो फैक्टोरियल 1000 है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1000 को पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 जो है उसको पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको 5 से भाग देंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 200, फिर 5 से देंगे तो 40, फिर 5 से 8, फिर 5 1, और सबका जोड़ देंगे सबको, 248 1, तो कितना आ जाएगा 249, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 249। ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत आसान है निकालना। ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाइएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 150, 100, 50 सब का दिया हुआ है, इसमें प्लस में दिया है। ठीक है, ये सबको प्लस में दिया है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व, देखिए फैक्टोरियल अगर कभी प्लस में हो, ठीक है, कभी भी आपको प्लस में दिखा, तो इसमें जो सबसे कम नंबर होगा, कम नंबर यानी 50 सबसे कम नंबर है, उसी का नंबर ऑफ जीरो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो 50 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, 50 का डायरेक्ट छोटा वाला नंबर लिख लीजिए, इसका नंबर ऑफ जीरो निकाल दीजिए। ठीक है, तो 50 कितना 10 बार में,
फिर 5 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, यानी प्लस में हो जो सबसे कम नंबर होगा उसी का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका 20 का पावर 5, 100 का पावर 10 और यहाँ पे 100 का पावर 100 दिया है, इसका नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फैक्टोरियल छूट गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन था फैक्टोरियल 200 इस टाइप का था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन था फैक्टोरियल का, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 100 है का पावर 100 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे कम देखेंगे, कौन सा सबसे कम है, देखिए तो 20 सबसे कम है, तो इसी का नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 20 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 20 का फैक्टर पहले तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने बार में 4 बार में, तो यानी 10 के पावर 4 और ऑलरेडी कितना है 5 पावर में है, देखिए 5 पावर में ना है, इसका 4 होगा यहाँ पे 5 पावर में, यानी कितना हो जाएगा 10 का पावर 20, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 20 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नन ऑफ दीजिए, उसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो नन ऑफ दी यानी फैक्टोरियल का पावर 5 है, फैक्टोरियल का पावर 10 इस टाइप का दिया हुआ है, तो पहले नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी 4 आएगा और 4 को जितना पावर जाएगा उससे गुना करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकल जाएगा, यानी 20 आएगा, 4 5 का 20, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन रहता, मान लीजिए, ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन को अगर मान लीजिए इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल कुछ और देखता, हम लोग गुना वाला भी सीख लेते, देखिए ये प्लस में न रह के अगर गुना में रहता, अगर यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया रहता कि फैक्टोरियल 40 लिखो, मल्टीप्लाई, हम लोग प्लस वाला सीखे लेकिन हम मल्टीप्लाई वाला नहीं सीखे, तो देखिए 40 इंटू फैक्टोरियल मान लीजिए कि 30 और इंटू फैक्टोरियल मान लीजिए कि 20 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में रहता तो सबका नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा आपको, ठीक है। तो 40 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 8 5 40 और 8 का फिर एक बच जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 और एक साथ, देखिए 30 का निकालेंगे तो 5 6 30 और 6 एक बार और कटेगा यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 11 7 4 11, 11 और 9, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इसमें 20। अगर मल्टीप्लाई में है तो सबको जोड़ के लिख देते हैं, सबको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे, ठीक है।